Now, welcome back to my YouTube channel BioStudy 926. Now, students, मैंने पिछले जो लेक्चर थे वहाँ पे आपको डिस्कशन की थी बॉटनी के बारे में, डेफिनेशंस वगैरह होगी और उसके बॉटनी के टाइप्स की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लांट वन बाय वन आपके जितने भी उसकी डेफिनेशंस हैं, जितने भी मतलब उसके टाइप्स हैं, उसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। पिछले टाइप अभी हमने की थी प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, प्लांट पैथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़ in plants caused by the pathogens and environmental conditions. Organisms that cause infections, diseases include fungi, bacteria, viruses, etc. मतलब जो प्लांट पैथोलॉजी होती है वो क्या होती है, एक साइंटिफिक किसकी स्टडी होती है, किसकी, डिजीज़ की, किसकी किसकी स्टडी होती है, डिजीज़ की। जो क्या करते हैं, कौन करते हैं, पैथोलॉजी। देखो पैथोलॉजी से ही हमें पता चल रहा है कि ये पैथोजन होगा, इसमें कोई ना कोई पैथोजन होगा तभी तो पैथोलॉजी होगी। क्योंकि जो प्लांट की जो स्टडी होती है, प्लांट पैथोलॉजी की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, फाइटोपैथोजेंस, ठीक है। फाइटोपैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं उसको। मैं बाद में करवाऊंगा, पहले ये उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं अबाउट कि डेफिनेशन क्या है इसकी। प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है, एक साइंटिफिक स्टडी होती है किसकी, डिजीज़ की, किसकी, बीमारियों की। डिजीज़ मतलब बीमारी, कहाँ पे, किसमें, प्लांट में। क्योंकि देखो डिजीज़ तो होगी, डिजीज़ तो किस में होती है, एनिमल्स में भी होती है, ह्यूमन बॉडी में भी होती है, बर्ड्स में भी होती है, सब में होती है। लेकिन डिजीज़ किस में होगी, प्लांट की। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी स्टडी कर रहे हैं, प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी किसके बारे में, डिजीज़ के बारे में। और वो डिजीज़ कौन काज करता है, पैथोजन करते हैं। और कौन सा कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे देखो धूप हो जाए या कोई ज़्यादा सूखा पड़ जाए या ज़्यादा कुछ रेनफॉल ना हो, रेन हो या कुछ भी हो, तो वो क्या होता है कि प्लांट को ख़राब कर देती है वो, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दैट काज इन्फेक्शियस डिजीज़ इंक्लूड, हाँ कौन से ऑर्गेनिजम्स, देखो ना, पैथोजन जो है वो क्या होता है, एक किस्म के ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, किसमें, प्लांट में। और वो कौन से होते हैं, आपको तो पता ही है, मैंने पिछले टाइम बताया था, क्या है, फंगी, बैक्टीरिया, वायरसेस और ETC। अब देखो ये तो है, अब इसके अलावा जो ये हमें तो दिखते नहीं है ना, फंगी तो दिखती है, बैक्टीरिया नहीं दिखती है आँखों से, नेक्ड आई से नहीं दिखते, वायरस भी नेक्ड आई से कहाँ दिखते, नहीं दिखती, लेकिन फंगी दिखती है। लेकिन ये क्या है, एंडो पैरासाइट है, मतलब ये अंदर वाले पैरासाइट है जो अंदर रहते हैं। नॉट ओनली एंडो पैरासाइट, क्या, एंडो पैरासाइट ही नहीं बल्कि कौन से, एक्टो पैरासाइट भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं किसकी, प्लांट के हेल्थ पे। अगर हेल्थी प्लांट होगा कोई, वहाँ पे अगर कीड़े लग गया, कुछ हो गया, तो वो ख़राब हो जाता है, धीरे धीरे सूख जाते हैं। उसमें कौन से हैं, लाइक कौन से हैं, इंसेक्ट्स हो गए, माइट्स हो गए, और भी बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब हाँ, इसी डेफिनेशन से ही हमें क्या डेफिनेशन आ रही है, किसके बारे में, एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा लेता हूँ, बीच में डेफिनेशंस करवा लेता हूँ, डिफरेंस बिटवीन करवा लेता हूँ। हाँ, एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट, ये क्या होता है, एक्चुअली दो होते हैं पैरासाइट। कौन से, दो पैरासाइट होते हैं, कौन से जो अंदर रहते हैं, अंदर रह के दुश्मन अंदर रह के क्या करते हैं,
डिजीज़ करते हैं, ठीक है, दुश्मनी निकालते हैं। और जो बाहर से जो दिखते हैं, बाहर बॉडी से रह के करते हैं, एक्टोपैरासाइट। देखो ना, जैसे बोलते हैं देश के दुश्मन कौन होते हैं, टेररिस्ट। जो बाहर से होते हैं वो कौन से हो गए, एक्टोपैरासाइट। जो बाहर से विदेश से आते हैं वो क्या हो गया, एक्टोपैरासाइट। जो अंदर से ही रह के, देश में ही रह के देश को खोखला करते हैं वो कौन से हो गए, एंडोपैरासाइट। कौन से हो गए, अब एंडोपैरासाइट। आपको तो अब याद भी हो जाएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी करवाता हूँ। नाउ हमने प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन की थी, तो उसमें से क्या हुआ था कि हम 2 डेफिनेशन निकल के आए थे बाहर। कौन सी आई थी, एक एंडोपैरासाइट और एक एक्टोपैरासाइट। एक्चुअल में एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट कुछ नहीं है, सिर्फ ये पैरासाइट के ही फॉर्म है, पैरासाइट के ही है ये। इसको क्या होता है कि जो एंडो मतलब अंदर रहने वाला, ठीक है, एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर से, जो अंदर रह के दुश्मनी करता हो, जो देश को खोखला करता हो, वो क्या हो गया, एंडोपैरासाइट। जो देश को बाहर से अंदर आके बाहर से जो होता है अटैक करता हो, वो क्या हो गया, एक्टोपैरासाइट। मतलब टेररिस्ट हो गया या कोई एनिमी हो गया बाहर से, ठीक है। क्या, ए पैरासाइट दैट लिव्स इनसाइड इट्स होस्ट बॉडी। मतलब ये किसी के बॉडी के अंदर रहता हो, जैसे ह्यूमन हो गया, ठीक है, ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया, कोई भी, ठीक है, कोई भी उसके अंदर रहता हो, ठीक है। अब क्या है, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होता है, एक्चुअल में ये कौन से एक पैरासाइट होते हैं, ये पैरासाइट दैट लिव्स ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी। मतलब अंदर रहता हो, किसके, सरफेस के ऊपर। जैसे एक प्लांट है सपोज, ठीक है, ऐसे प्लांट, ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर रहता हो। एक मिनट, जैसे ये प्लांट है, प्लांट के बॉडी के ऊपर, ये बॉडी है, इसके ऊपर रहता हो या इधर रहता हो, कहीं भी रहता हो, प्लांट के ऊपर हो गया, एनिमल के ऊपर हो गया, वो क्या हो गया, एक्टोपैरासाइट। वो क्या हो गया, एक्टोपैरासाइट। ओके। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, आर ऑफ 2 फॉर्म होते हैं। कौन से, एक इंटरसेलुलर और एक इंट्रासेलुलर। दूसरे कौन से होते हैं, एक्टोपैरासाइट कौन से होते हैं, पैरासिटिक एरेक्नाइड्स होते हैं और पैरासिटिक इंसेक्ट्स होते हैं। एरेक्नाइड्स में क्या क्या आते हैं, टिक्स हो गए और माइट्स हो गए। ये हम इसके लिए मतलब स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पैरासाइट के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसमें एनिमल्स में भी आते हैं, सारा कुछ आता है ये। और पैरासिटिक इंसेक्ट्स में कोई भी इंसेक्ट हो गया, ठीक है, वो हो गए। अब मैं इनके एग्जांपल देता हूँ। एंडोपैरासिटिक पैरासाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन से, इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर एक्चुअल में क्या होता है, इंटरसेलुलर एक्चुअल में क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ एंडोपैरासाइट। क्या, ये कौन से होते हैं, इंटरसेलुलर पैरासाइट कौन से होते हैं, एक टाइप है किसके, एंडोपैरासाइट के, दैट इनहैबिट्स द स्पेसिस ऑफ द होस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि ये जो है, जो पैरासाइट, वो क्या करते हैं, स्पेस को घेरते हैं अंदर ही बॉडी के, ठीक है, किसके अंदर, बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर। और दूसरा क्या होता है, इंट्रासेलुलर। इसमें क्या आता है आपका, निमेटोड्स हो गए, टेबॉम वगैरह होगी, ठीक है, वो हो गए। अब इंट्रासेलुलर क्या होता है, इन विच द पैरासाइट लिव इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑफ द बॉडी कर लो या होस्ट कर लो, ठीक है, सेल के अंदर, विद इन द सेल, मतलब सेल के अंदर रहते हैं।
ये प्लाज्मोडियम होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। और ये कौन होते हैं, ये क्या काज करते हैं, मलेरिया काज करते हैं इन ह्यूमन में, ठीक है। ये हम बाद में करेंगे ये जो डिजीज़ के बारे में। अब हमने ये कर दिया एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट के बारे में। थोड़ा थोड़ा आपको पता चल गया होगा इसके बारे में। तो इसका जो है हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे, उसमें सही तरह आपको मैं फुल डिटेल बताऊंगा एंडोपैरासाइट्स के बारे में और एक्टोपैरासाइट के बारे में। अब आगे प्लांट पैथोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं डीपली। ओके, नाउ यू नो दैट द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी? हेनरिच एंटोन दे बेरी, डी बेरी। मतलब इसको अगर हम फ़नी लैंग्वेज में अगर लर्न करें, क्योंकि देखो ना आजकल जो है साइंटिस्टों के नाम है वो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको फ़नी लैंग्वेज में करने के लिए, उसको याद में रखने के लिए क्या बोलना है? हेनरिच एंटोन दे बेरी। बेरी फ्रूट नहीं होता, दे जो तूने मेरे लिया ना बेरी, वो दे मेरे को वापस। क्या? हेनरिच एंटोन, ठीक है, डॉन नहीं बन, एंटोन, जल्दी दे मेरे को बेरी। हेनरिच, बड़ा रिच है तू, है क्या कहते हैं? हेनरिच एंटोन दे बेरी, मतलब मुझे दे बेरी। ओके, ये फ़नी लैंग्वेज है, इसको लर्न करने के लिए, इसको याद में रखने के लिए। आपको यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी? हेनरिच एंटोन दे बेरी। मतलब ये क्या है? फादर ऑफ क्या है ये? प्लांट पैथोलॉजी का। और प्लांट पैथोलॉजी को क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले बताया था फाइटो पैथोलॉजी। मतलब फाइटो मतलब ये चीज़ प्लांट के बारे में बोला जाता है। फाइटो, जो फाइटोप्लाज्म वगैरह होते हैं ना, फाइटो लाइट का मतलब इस्तेमाल करते ना, वो प्लांट हो गए, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये कौन है, इसका बायोडाटा कौन है? हमने अब लर्न तो कर लिया, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। क्या है ये? जर्मन बोटैनिस्ट। अब बोटैनिस्ट मतलब मैंने आपको शायद से बताया नहीं होगा पिछले लेक्चर में क्या होते हैं बोटैनिस्ट, ठीक है, ये बाद में बताता हूँ अभी। ये और क्या क्या है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है, और माइकोलॉजिस्ट। एक्चुअल में जो बोटैनिस्ट क्या होता है? जो बॉटनी की स्टडी करता है, ठीक है, जो प्लांट के बारे में, जो बॉटनी के बारे में पढ़ता है पूरा ऑल ओवर, उसको क्या कहते हैं? बोटैनिस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? बोटैनिस्ट। अब दूसरा क्या है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्या है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जो माइक्रोब्स के बारे में, जो हमें नेक्ड आई से नहीं देखते, उनके बारे में जो स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ओके, अब माइकोलॉजिस्ट मतलब जो सेल के बारे में, जो माइकोलॉजिस्ट मतलब जो सेल, मतलब क्या हो गया? फंगी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। लेकिन ये माइकोलॉजिस्ट का था फंगी के बारे में जो पढ़ता है, उसके बारे में डीपली जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? माइकोलॉजिस्ट। और ये इसके यीस्ट के बारे में, उसके हर एक चीज़ के बारे में और उसके रोल के बारे में सब कुछ पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? माइकोलॉजिस्ट। अब देखो, रोल ऑफ फंगी एंड देयर रोल इन काजिंग डिजीजेस। ये देखो, जो फंगी के बारे में पढ़ेगा, ठीक है, जो उसके डिजीजेस काज करने के बारे में पढ़ेगा, उसको क्या कहते हैं बताओ? माइकोलॉजिस्ट। जो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। बोटैनिको, वन हु स्टडी बॉटनी नोन एज कौन? बोटैनिस्ट। कौन हो गए वो? बोटैनिस्ट हो गए। वन हु स्टडी माइक्रोबायोलॉजी नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो फंगी, वन हु स्टडी अबाउट फंगी, ठीक है, वो कौन होते हैं? माइकोलॉजिस्ट, ठीक है। अब ये तो मतलब इसके बायोडाटा के बारे में आया।
इसका ओवरऑल के बारे में आया कि हाँ ये क्या चीज़ है क्या नहीं बंदा, ठीक है। अब इसका रोल ये क्यों पहचाना गया, किसके लिए पहचाना गया, इसके रिसर्च होते हैं ना, कई बार कहीं रिसर्च करते हैं, किसके बारे में रिसर्च करते हैं, एटॉमिक नंबर वगैरह हो गया, ये केमिस्ट्री का, ये तो मैं आपको नहीं कराऊंगा। बॉटनी है, बॉटनी में कुछ भी हो गया, ठीक है, बॉटनी में कुछ भी हो गया वो जैसे कि जो माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जूलॉजी पढ़ता है, ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ता है, ठीक है, वो चीज़ बॉटनी में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, वो बॉटनी में नहीं आया, वो बायोलॉजी में आया, बायोलॉजी में सॉरी, जो जूलॉजी के बारे में पढ़ता है, जो ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ता है, वो क्या होता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी की मैंने टाइप्स पढ़ाई थी ना, कौन सी टाइप होती है, बॉटनी होगी, जूलॉजी होगी, ह्यूमन बायोलॉजी होगी, ठीक है, ये 3-4 होती हैं। अब मैं बायोलॉजी के टाइप है बॉटनी की टाइप है प्लांट पैथोलॉजी के बारे में थोड़ा डीपली आपको पढ़ा रहा हूँ। अब धीरे धीरे जो होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊँगा। प्लांट इकोलॉजी के बारे में जो भी चीज़ें हैं आगे जो इसकी बॉटनी की जितनी भी टाइप्स है उसके बारे में धीरे धीरे एक करके मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये लंबी हो जाती है, ठीक है। ये किसके लिए जाना जाता है, रोल ऑफ फंगी, मतलब कि उसके रोल के बारे में। फंगी के जो फंजाई है, जो फंगी है, फंजाई भी बोल सकते हैं, फंगी भी बोलते हैं कहीं, ठीक है, मैं फंगी बोलूँगा क्योंकि मैं लोकल हूँ तो लोकल ही की तरह बोलूँगा। फंजाई होता है, फंजाई जो होता है एक्चुअल में क्या होता है कि जो एल्गी से अलग होती है, फंगी होती है, जो उल्ली टाइप नहीं होती, जो मतलब कि जैसे हम जैसे सेब अगर रखा हो या कोई बनाना रखा हो, उसको छोड़ दें तो वो फंगी लग जाती है, वो होती है फंगी मतलब, ठीक है। और एंड देयर रोल इन काजिंग डिजीज़, वो अगर हम फंगी खा लें तो वो डिजीज़ पॉइजनिंग करती है, पता है, फूड पॉइजनिंग करती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है वो, ठीक है, उसके बारे में। और ये फंगी जो है ना, एक्चुअल में अगर फंजाई जो है ना, अगर किसी प्लांट में लग जाए उसमें भी खतरा होता है, ठीक है, तो उसके बारे में ये पढ़ता है और इसके बारे में ही ये जाना जाता है कि ये क्या स्टडी करता है क्या नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो कमिंग सून, जल्दी ही होगी आपकी, इसकी बॉटनी की टाइप की। तो कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल BioStudy 926 and also follow my Instagram account BioStudy 926, इसी पे ही है। और अगर हो सके तो आप मतलब कि मेरे टेलीग्राम पे मुझे हेलो लिख सकते हो, और मेरे से अगर जो भी नोट्स अगर को चाहिए वो मैं आपको फुल डिटेल में पढ़ाऊँगा और फुल डिटेल में आपको दूंगा, उसके बारे में सब कुछ नॉलेज, ऑल डैट। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए उसके लिए भी आपको मैं दूंगा उसमें। तो कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल BioStudy 926, also share my videos, subscribe my YouTube channel, like, comment, and also follow my BioStudy 926 Instagram account, and also follow my another account GK Knowledge All Over World। आपको मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको दिया होगा। और थैंक यू वेरी मच। प्लांट पैथोलॉजी के बारे में जो भी थोड़ा बहुत होगा वो मैं अगर कुछ मेरे को मिल जाता है, ठीक है, तो वो मैं इसके अनदर बॉटनी के टाइप में ही आपको पढ़ा दूँगा, इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दूँगा। तो इसको अगर आपने पढ़ना है, अच्छी तरह डीपली पढ़ना है, जो मतलब कि वहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को देखो और पढ़ो। जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, इंग्लिश में समझा रहा हूँ, उसको नोट डाउन करो। और थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही मैं अच्छी वीडियोस डालूँगा और अच्छे कंटेंट डालूँगा उसमें, और आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल से ही आपको हर एक नॉलेज मिलेगी और हर एक चीज़ मिलेगी आपको।
और मैंने आपको बोला था व्हाट्सएप नंबर, वो मैं जल्दी ही डालूँगा व्हाट्सएप नंबर, और आपको नोट्स भी ऑनलाइन डिलीवरी कर दूँगा घर पे, या अगर आप मेरे से नोट्स PDF फाइल में लेना चाहते हो वो भी आपको दे दूँगा। आपको सब्सक्राइब जो करना है वो 299 जो है वो पूरे साल के लिए है सब्सक्राइब। मेरा जो सब्सक्रिप्शन है जो उसमें टेलीग्राम में, वो सिर्फ ओनली 299 है फुल, मतलब कि ईयर के लिए और फुल सिलेबस के लिए। बाकी जो चार्जेस होंगे वो मैं आपको बता दूँगा। मंथली कम ही है, 50 रुपीज़ या उससे कम होगी, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जितना हो सके उतना मैं आपको अच्छा कंटेंट दूँ और अच्छी चीज़ें दूँ, और बिल्कुल चीपेस्ट, मतलब बिल्कुल सस्ती प्राइस में आपको दूँ। प्राइस, एक विद्या जो होती है वो उसकी कोई मूल्य नहीं होता, कोई कीमत नहीं होती, लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के लिए थोड़ा बहुत तो खर्चना पड़ता ही है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप मेरे टेलीग्राम में हेलो लिख लेना अगर आपको चाहिए होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।